हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 7 से लेकर के 13 ऑफ जुलाई 2025 में आपकी लव लाइफ की बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग्स वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है और 4 ऑफ कप्स भी है, पेज ऑफ कप्स भी है, द मून एनर्जी, 6 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ सोर्ड। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस है, सेजिटेरियस भी है और पाइसिस भी है, जेमिनी भी है, कैंसर, पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी जासूसी कर रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में उनको बहुत कम पता है राइट नाउ कि आप अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, क्या किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ डिनर करते हैं, किसके साथ लंच करते हैं। इनको अभी कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। तो येस, डेफिनेटली वो आपको अप्रोच करने से पहले वो पहले आपके बारे में पता करना चाहते हैं कि आप अभी अवेलेबल भी हैं कि नहीं वापस से। ओके, क्योंकि वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन कब थे, काफ़ी टाइम हो चुका है और आपको इन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रखा था, राइट। सो हो सकता है कि इस केस में क्योंकि आप ऑलरेडी हो सकता है कि अब एक्सप्लोर कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो इस पर्सन को ये शक है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। टेम्परेंस कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये पर्सन बेसिकली आपको कोई बेनामी गिफ्ट भेज सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, कोई ऐसा ही बेनाम गिफ्ट हो सकता है, मिंत्रा से या फिर कहीं से भी, मतलब अमेज़ोन से। कोई ड्रेस हो सकती है, कुछ फ्लावर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। बट हाँ, ये ज़रूर है कि कोई गिफ्ट ज़रूर भिजवाएगा ये पर्सन, या फिर ज़्यादातर लोगों के लिए तो है ही है। ओके, सो टेम्परेंस कार्ड से बेसिकली ये पर्सन एक कोई ऐसा जेस्चर देना चाहता है आपको कि आपको लेकर के, आप उनको लेकर के दोबारा से सोचना शुरू कर दें और उनको माफ़ करने का माफ़ करने के लिए आप अपनी तरफ से कोई कदम बढ़ाएं। ओके, टेम्परेंस कार्ड से यस, ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के, नाउ ये आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को और डेफिनेटली यहाँ से रिकन्सिलिएशन भी करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके अटेंशन चाहते हैं अब, और आपको अटेंशन देना भी चाहते हैं अपनी तरफ से। बेसिकली आपके पास ट्रैवल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, और आपको फुल अटेंशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे अटेंशन मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये आपको हर जगह दिखाई दे जाएंगे जहाँ पे भी आप जाएंगे राइट नाउ। मे बी अपने मार्केट में भी हो सकता है, या फिर आप कहीं मॉल में घूमने जाएं, या फिर कहीं पे भी आप जाएंगे वहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको दिखे जाएंगे, क्योंकि आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आपकी अटेंशन चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो बेसिकली आपको ना बहुत ये रिझा देगा ये पर्सन, ना आपको बहुत दिमाग ख़राब कर देगा आपका, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फिर फाइनली आप इस पर्सन से डायरेक्टली पूछ ही लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसे मेरा पीछा कर रहे हो, या फिर क्या है, क्या इशू है। सो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है वो फिर क्योंकि आपसे सहन नहीं होगा, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से खुद ही पूछ लेंगे क्या कहना चाहते हो। सो यहाँ पर ये पर्सन आपको ऑफ़र करने वाला है कि वो आपके साथ कहीं बाहर स्पेशली जा कर के आपसे मिलना चाहते हैं, तभी वो अपने दिल की बात बताएंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे कुछ टाइम मांग सकते हैं आपका। ओके,
सो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे से बैठ कर के बातें कर रहे हैं, पुरानी बातें भी निकल कर के आ रही हैं। एंड मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है आप दोनों के बीच में 3 ऑफ कप से। ओके, बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ ये अपने दिल की सारी बातें आपको बताएंगे और अपनी मजबूरी भी आपको बताएंगे, इनके साथ क्या क्या बीता है उसके बारे में भी बताएंगे। ओके, सो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है पहला कार्ड, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए भाग्य आपके साथ है। और पहला ही कार्ड अगर व्हील ऑफ फॉर्चून है तो फिर क्या ही कहने हैं। तो इस हफ्ते की रीडिंग में मैं यही कहूँगा, जो भी होगा ना, इवन दो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी हो, लेकिन हाँ जो भी होगा वो आपके लिए फॉर्चुनेट होने वाला है। ओके, मैं सिर्फ यही कहूँगा आपको, क्योंकि टेबल टर्न हो चुकी हैं और इस पर्सन को ये समझ लीजिए कि पहले आप इनके पीछे पीछे भागते रहे होंगे, लेकिन अब ये आपके पीछे पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका जो है बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होने वाला है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है ये ट्रैवल करके ये आपके पास आए, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन फास्ट कम्युनिकेशन है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन आपके सामने ऑफ़र रख सकते हैं, क्योंकि दे आर स्टिल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, पैशनेट हैं आपको लेकर के। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, तो मुझे यहाँ पर आप इनके ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए देख रहा हूँ। आपकी तरफ से मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे कुछ भी आपके सामने कहें, कि चाहे गिड़गिड़ाएँ, चाहे कुछ करें, आप इस पर्सन के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वापस से। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ कप्स है, आप इनको रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा डेफिनेटली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पहले तो ये जस्ट आपको अटेंशन दे रहे थे, लेकिन अब माफ़ी पे उतर आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक रोमांटिक जेस्चर दे सकते हैं आपको, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, अपॉलॉजी मुझे दिखाई दे रही है इनकी तरफ से आती हुई। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो अगेन पाइसिस का कार्ड है, द मून एनर्जी है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इमोशनल कर देंगे ये पर्सन आपको, क्योंकि आप नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे। आप पास्ट की जितनी भी मेमोरीज़ हैं, इवन अच्छी हो चाहे बुरी हो व्हाटएवर, लेकिन आप उनको सोचने लग जाएंगे, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इन चीज़ों से दूर थे। लेकिन अब जब ये पर्सन वापस आया है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी वो सारी यादें भी ताज़ा होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे एंड काफ़ी ज़्यादा आपको धक्का पहुंचेगा। आपको इमोशनली हर्ट किया था इस पर्सन ने पहले, तो आपको वो चीज़ें वापस से फ्रेश हो जाएंगी जो आप काफ़ी टाइम से दबा करके बैठे थे अपने अंदर। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सोर्ड भी है, कि 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप वैसे इस पर्सन से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते अब काफ़ी टाइम से, क्योंकि आपकी जो अब काफ़ी टाइम ऐसा हो चुका है कि अब आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, और वैसे भी आप जानते हैं कि इस पर्सन को अपना खुद का कर्मा मिल चुका होगा कहीं ना कहीं से। तो अब आप बेसिकली पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं प्रेजेंट एनर्जी से। हालांकि ये जो पर्सन है ये सिर्फ मूव ऑन तक ठहरने वाला नहीं है, ये पर्सन आपके लिए एक ऑफ़र लेकर के आ रहा है। वो ऑफ़र है मैरिज का ऑफ़र। ये पर्सन सिर्फ आपको रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र देने के लिए नहीं आया है, ये पर्सन आपको मैरिज का ऑफ़र देने के लिए आया है, क्योंकि आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं लाइफ को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और वो समझते हैं कि आप और वो ट्विन फ्लेम हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, और एस ऑफ सोर्ड है। सो देखिए आप दोनों के बीच में ट्रुथफुल न्यू बिगिनिंग हो सकती है, और एक कम्युनिकेशन होने वाला है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे थे, आपको लग रहा था कि अब आएगा, 1 साल निकल गया, फिर हो सकता है दूसरा साल भी निकल गया हो कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है महीनों में हो ये सब। ओके, लेकिन हाँ मैं ये देख रहा हूँ कि आप जितनी जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन को, लेकिन दे डिलेड एंड डिलेड। ओके, आपने फिर इस पर्सन का इंतज़ार ही करना छोड़ दिया, और अब ये पर्सन आपके पास आया है ट्रूथफुल न्यू बिगिनिंग लेकर के, आपसे अपॉलॉजी मांग रहा है, आपको आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ सॉलिड रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। बेसिकली ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए जो डार्कनेस का फेज़ था ना, जो ऐसा फेज़ था जो आपके
दिल में एक गड्ढा करके चला गया है। जो बैड पैच था आपकी लाइफ का वो अब ख़त्म होने को है। नाउ अब आपको इस वॉइड से बाहर निकलना होगा। अब आपको इस अपने इस रिलेशनशिप के या फिर कह लीजिए इमोशनल लेवल पर जो आपको जो धक्का पहुंचा है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब उससे ज़्यादा हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको यूनिवर्स खुद कह रहा है कि अब आप अपने इस कोप भवन से बाहर निकलिए। आप इसमें नहीं रह सकते अब इससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर फेथ आपको कहा जा रहा है कि यूनिवर्स कह रहा है कि फेथ रखिए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। जो आपने मैनिफेस्ट किया था, जो आपने सोचा था, व्हील ऑफ फॉर्चून से यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, वो सब मैनिफेस्ट होने वाला है। फेथ रखिए, यूनिवर्स पे फेथ रखिए, जो भी होगा आपके भले के लिए होगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।